गले में मटकी थी, पीछे झाड़ू था कि हम लोग चले, हम शुद्ध लोग चले तो हमारे पंजे का निशान मिट जाए, हम लोग जमीन पे न थूके, हम लोग मटके में थूके। ये अत्याचार था हमारे लोगों के साथ। लेकिन बाबा साहब ने ये झाड़ू मटकी को हटा दिया, बहुत ही संघर्ष किया और आज उन्हीं को हम लोग याद कर रहे हैं, बाबा साहब को। और सबसे पहले मैं यहाँ के माताओं को, बहनों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि हमारी माताएं बहनें इस प्रोग्राम में समय दे रही हैं, इससे बड़ी बात कोई नहीं है। क्योंकि मैं 100% बता सकता हूँ कि इस गांव में कम से कम 150 घर होंगे, 100 से 150 घर। लेकिन यहाँ पे बच्चों के अलावा कोई पुरुष नहीं दिख रहा, कोई एजेड पुरुष या कोई गार्जियन कोई नहीं दिख रहा। यहाँ पे हम देख रहे हैं तो बच्चे हैं छोटे छोटे और हमारी माताएं बहनें हैं। और माताएं बहनें हमें इतना समय दिया, बाबा साहब को समय दिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। क्योंकि अगर माताएं बहनें अगर हमें और समाज को जागरूक कर ले, अपने आप खुद जागरूक हो जाए तो घर ऑटोमेटिक जागरूक हो जाएगा। साथियों, ज्यादा कुछ नहीं बोलते हुए मैं थोड़ा अब मेन चीज पे बात करता हूँ। साथियों देखिए, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग जागरूक तो हो चुके हैं, लेकिन हम वोट कहीं और दे रहे हैं। हमारे समाज के लोग 5-5 किलो गेहूं चावल पे बिक जा रहे हैं, बीजेपी को वोट देते रहे हैं। और आज सत्ता शासन में जो लोग बैठे हुए हैं, हमारे बाबा साहब के संविधान को खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि यही संविधान इन लोगों की ताकत है, यही संविधान इन लोगों का हिम्मत है, इसी को हम जड़ से खत्म कर दें। और हम लोगों को गुमराह करके वोट ले रहे हैं और अंदर अंदर से हमारे संविधान को खत्म करना चाह रहे हैं। क्योंकि बाबा साहब आज हम लोगों के बीच में है। बाबा साहब ने एक चीज बोला था, हम आप लोगों के बीच हूँ, जब तक संविधान है तब तक समझ जाना कि बाबा साहब जिंदा है। अगर जिस दिन संविधान खत्म हो गया, समझो कि बाबा साहब खत्म हो गए। तो समझिए कि बाबा साहब लोगों के बीच है और बाबा साहब को अब लोग खोने नहीं देंगे, चाहे कोई भी सरकार आए। लेकिन मैं यही कहूंगा कि आप लोग गुमराह होकर के आप लोग कहीं वोट न दें। आप जब भी दें, अपने लोगों को दें, अपने नेता को दो। और गांव-गांव में जो चुनाव होते हैं, मैं देखता हूँ प्रधानी के चुनाव में अपने समाज के लोग मात्र जैसे कल वोट है, आज के दिन ही लोग दिख जाते हैं। बताइए, डेली आप अपना पैसे खा रहे हो, अपने पैसे पी रहे हो, एक दिन मनवादियों के पैसे से आप खा करके पी करके आप जाके वोट दे देते हो। इससे शर्म की बात की वोट दे देते हो, इससे शर्म की बात कोई नहीं है। अभी मान लीजिए कि मैं एक प्रधान इस गांव का हूँ, मैं इस गांव में प्रधानी लड़ा, मैं इस गांव का निवासी हूँ, मैं इस गांव में प्रधानी लड़ा और मैं जाना कि इस घर में 10 वोट है। मैं जान गया कि इस घर में 10 वोट है, मैं इस घर में 5,000 रुपए लेके उस वोट को खरीद लिया। तो क्या अगर मैं इस गांव का प्रधान बन जाऊंगा तो इस घर को मैं कुछ करूंगा? ये घर मुझसे मकान मांगेगा तो मैं दूंगा, मैं जूता मार के भगा दूंगा, कोई होगा? क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं पैसे देकर वोट लिया हूं, इसको मैं खरीदा हूं, तभी मैं जो है कि वोट इससे उसको पैसे देकर मैं वोट लिया हूं, इसलिए उसका काम नहीं करूंगा। लेकिन हमारे समाज के लोग उन लोगों को वोट दे देते हैं जो हमारे कब्र खोदते हैं, हम लोग उन लोगों को वोट दे देते हैं और हमारे गांव का विकास नहीं हो पाता है। अब बताइए, भैया बता रहे हैं कि 2007 में बहन जी की सरकार में ये नाली बना, ये क्या सड़क बनी हुई है, अभी तक कोई और क्या नाम की प्रधान है, कोई इसका मरम्मत की नाली टूटी हुई है, कोई प्रधान मरम्मत नहीं कराया। मरम्मत क्यों कराएगा भाई? जब किसी और को आप वोट दोगे तो क्यों मरम्मत कराएगा? साथियों, दूसरी चीज कि हम लोग अपने समाज के भाइयों को, अपने घर के बच्चों को डरते हैं कि हमारे भाई के साथ मुकदमा हो जाएगा, हमारे बच्चा पढ़ नहीं पाएगा, जेल हो जाएगा, ये है वो है। अगर मान लीजिए समाज की लड़ाई हम कर रहे हैं, आप खुल के पूरी लड़ाई मत लड़िए अगर आप पढ़ने वाले हैं तो, लेकिन समाज के साथ कंधे से कंधे मिला करके आप खड़े हो जाइए। अगर समाज का, आपका गांव का अगर कोई भी बच्चा अगर सामाजिक कार्य कर रहा है, सामाजिक कार्य में जीवन पूरा व्यर्थ किया है, अपना लगाया है, तो उसके बस कंधे पे एक बार हाथ रख देना, उसके हौसले को बढ़ा देना। क्योंकि अगर जेल मुकदमे से हम लोग डरेंगे तो बहुत पीछे हो जाएंगे। क्योंकि साथियों, मैंने भी बहुत पुलिस की लाठियां खाई है, मैंने 3-3 महीने 2-2 बार जेल भी रहा है, हद से ज्यादा मैंने लाठियां खाई है, मैंने महीने दिन तक चल नहीं पाया। मैंने
बहुत कुछ कुर्बान किया, लेकिन आज उसी कुर्बानी का मुझे फल मिल रहा है कि समाज के लोग मुझे एक भाई समझ के, एक बंधु समझ के मुझे याद कर रहे हैं। तो अगर हम उस चीज से डर गए रहते तो आज मेरी औकात कुछ नहीं होती। लेकिन आज समाज के लोग, आज हमारे भाई लोग अगर हमें पूछ रहे हैं तो उसमें मेरा थोड़ा संघर्ष का योगदान रहा है, तभी पूछ रहे हैं। अगर मैं डर गया रहता तो शायद कोई पूछने वाला नहीं होता। अब इसी के साथ ज्यादा कुछ न बोलते हुए मैं अपने बारे में विराम देता हूँ। सभी साथियों क्रांतिकारी जय भीम, नवोदय, नीला।